अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे हैं जो लेजेंड हैं, उनमें से एक आज अमजद इस्लाम अमजद साहब, उनसे मिलवाऊंगी। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, मैं जब इनकी बायोग्राफी पढ़ी थी ना तो मैं सोच रही थी कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको नहीं मिली। मतलब कौन से 10 अवार्ड तो मैंने उंगलियों पे गिने, जिनमें से सितारे इम्तियाज़, जिनमें से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, जिनमें से हिजरा अवार्ड जो पाकिस्तान के शायरी का बहुत बड़ा अवार्ड है। इंडिया में देखे तो अख्तर बेगम अवार्ड और पता नहीं लातादाद अवार्ड हैं जो आदमी सिर्फ सोचता और देखता ही रह जाता है। लेकिन आदमी क्या सोचना है ना देखना है, बल्कि आज चल के बात करनी है और बहुत सारी चीज़ें अंदर मचल रही हैं। आइए शेयर करते हैं। अच्छा लगता है जब बेटे का नाम यहाँ लिखा हुआ हो और उसके ऊपर बाप की छाँव, तो कितनी खूबसूरती है इस पूरे एंगल में। ज़ीशान अमजद एंड अमजद इस्लाम अमजद। सो ये है बाप और बाप की छाँव। अच्छा, तो आइए आपको मिलवाते हैं। मैं क्यों आहिस्ता बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हो? बिल्कुल ठीक है साहब, आप कैसे हैं? नंबर वन माशाल्लाह। थैंक यू सो मच अमजद साहब कि आपने हमें टाइम दिया। और मैं आपको सबको बता दूं, ये बड़े मुश्किल से टाइम मिला है। मैंने कुछ 3 शोज मेरे प्रोड्यूसर ने इनको दिखाए मेरे, तब कहीं जाके इन्होंने अप्रूव किया कि ओके फाइन सादिया मेरा इंटरव्यू ले सकती है। क्या रीज़न है सर? नहीं बच्चे, असल में बात ये है कि वो अब इतने बरसों में ना बार बार ऐसे लगता है कि जैसे हम एक ही बात को दोहराते चले जा रहे हैं और वही बातें जो हैं, तो इसलिए मैं अब थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। मैं अमजद साहब जब आपके बारे में देख रही थी, मुझे खुशी हुई कि मैं अमजद साहब को जानती हूँ। मैंने इनके लिखे हुए ड्रामे में काम किया और ये मेरे मुल्क का साथ है। ये सबसे बड़ी खुशी थी कि माशाल्लाह से जितने अवार्ड्स आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल किए, जो कि मुझे अभी भी लगता है कि जितनी आपकी खिदमात हैं उसमें ये सब कुछ बहुत कम है। वो चाहे सिद्धार्थी अवार्ड हो, वो चाहे सितारे इम्तियाज़ हो, वो सबसे बड़ा अवार्ड हिजरा अवार्ड। मैं समझता हूँ, देखो बात ये है, असल अवार्ड जो है ना वो उसके क्राइटेरिया 2 हैं। एक ये है कि आप जब अपने अंदर झांक के देखते हैं तो क्या आपको महसूस होता है कि आपने कोई काम ऐसा किया है जिसको अप्रिशिएट किया जाए। दूसरी बात यह है कि जो अवाम की मोहब्बत है, मैं समझता हूँ कि इन अवार्डों की ज़ाहिर अपनी कदर है, मैं ये नहीं कहता कि इनकी नहीं है, लेकिन वो जो मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में डाल दे, वो इज्जत के साथ मोहब्बत डाल दे ना, वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आदमी जितना भी शुक्र अदा करे वो कम है। यही वजह है कि आपके दौर में और आपसे पहले के जो आपके साथी हैं और उस दौर के जो हम शोरा को देखते हैं या सुनते हैं, तो ऐसे उनकी चीज़ें याद थी। परवीन शाकिर साहिबा हो गई, मुनीर नियाज़ी साहब हो गए, इनकी ना दिमाग में कोई रिदम चल रहा होता था, एक रिदम ही अलग होता था। अब बहुत अच्छी शायरी हो रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है एक तो आप लोग बड़े खुश नसीब थे जो आप लोगों को सुनने वाले बहुत कमाल थे। आप लोगों को जो लोग मिले ना वो ऐसे थे, तो मैं आज भी अगर मैं मुझसे कोई पूछे तो मेरे ज़बान पे फ़ौरन आता है, ज़िंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में तुमसे क्या कहे जाना, इस कदर झमेले में रवानी है पक्की की रानी है, सख्त इस ज़मीनी है सखला मकानी है, हिजर के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है, तुमको जो सुनानी है, बात गोल तरासी है, बात उम्र भर की है। तो ये जो एक आप ठन 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 आपने दिया, फिर इसी पे मुड़ते तो दोबारा आ जाता है, भीड़ में कभी का सामना अच्छा लगा, वो सबसे छुपकर वो किसी का देखना। मतलब ये रिदम बहुत मजे का था अमजद साहब। अब ये रिदम हम कहीं मिस कर नहीं। देखो बच्चे, मिस गालिबन इसकी वजह ये, देखो तुमने बड़ी अच्छी बात की कि लिखने वाले का जो तस्वीर है ना वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक पढ़ने वाला या सुनने वाला ना हो। बिल्कुल, हम हवा के लिए तो दीवारों के लिए तो नहीं लिखते ना। अब ये है कि हमें, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी नस्ल तक जो ऑडियंस थी या जो क़ारीन थे या सामीन थे, उनकी एक ट्रेनिंग थी लिटरेचर में, शायरी में, ज़बान में।
आज का बच्चा जो है, जिसको आप पैदा होते ही एक तरह से इंग्लिश मीडियम में घुसेड़ देते हो, वो बच्चा कितनी देर तक तो अपना नाम उर्दू में लिखना नहीं सीख सकता। सही बात। तो जब वो उर्दू पढ़ेगा नहीं तो फिर उसको कैसे पता चलेगा कि शायरी क्या होती है, ये शायर कौन। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है कि हम अपनी अगली नस्ल जो है उसको अपनी ज़बान से, उसके रस्म ख़त से रूशनास कराएं। ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स जो है वो शायरी पढ़े या उसको पसंद करे, लेकिन कम से कम हमें उसके लिए ज़ेर ज़बर पेश तो आनी चाहिए ना, बड़ा ज़रूरी बुनियाद तो होनी चाहिए। तो आप अपने घर में कैसी बुनियाद देखते हैं? माशाल्लाह पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, उनके अंदर आपको कहीं अमजद सामजद की झलक दिखती कि छोटा अमजद आ गया है जिंदगी में? नहीं है, माशाल्लाह मेरे सारे ही बच्चों में जो है लिटरेचर का शौक तो बहुत है, पढ़ने का। तो बेटा मेरा जो है वो लिखता भी है माशाल्लाह, खुद अली ज़ीशान, वो प्रोड्यूसर भी था टीवी में, फिर आपको प्रोडक्शन करता है, तो उसकी नसर नज़र दोनों बड़ी अच्छी हैं। बेटियां मेरी दोनों जो हैं वो रीडर बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। तो ये है। फिर ये है कि मेरे अपनी अगली नस्ल जो है उनमें भी माशाल्लाह, भी तो खैर ज़ाहिर है बहुत छोटे हैं, लेकिन वो मेरा एक नवासा है, अभी मैं आपको मिलाऊंगा उसे। कल मुझे मेरे एक वो नज़्म है ना, अगर कभी मेरी याद है, उसकी पैरोडी करके सुना रहा था और जो अच्छी मजे की बात है कि मीटर में सुना रहा था, जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी जो है कि उसके अंदर एक मीटर की सेंस जो है वो है। अनवर साहब का मैंने उनके साथ शो किया हुआ है और बहुत मुझे उनके साथ मजा आया था। उनकी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके ना जबान पे रटी नहीं, मतलब मेरे जबान में उनकी चीजें रटी हुई हैं और मुझे बड़ा मजा आया था जब हमने उनके साथ शो किया। तो ये मुझे बताएं कि आपकी शायरी मोहब्बत में गुंधी हुई, उनकी शायरी में मोहब्बत तो है लेकिन तंज के साथ है, उसके अंदर बिल्कुल एक अलग है। तो जब आप लोग आपस में मिलते हैं समझी, तो क्या नॉर्मल बातचीत होती है या तो बहुत बाद में हुई और हमने सच्ची बात है कभी एक दूसरे को समझा भी नहीं। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी थी। गुफ्तगू किस तरह की होती है आपस में? वो लव लाइट है। देखो ना, अब हमें सारी जिंदगी, अब 40-40 साल हो गए हैं, मुशायरे भुगताती है, तो अब जब आदमी आपस में बैठता है तो फिर कोशिश होती है कि तो रिलैक्स होके कुछ बातें करे अपना। तो लेकिन वो कभी कभी होता है ना, एक उन्होंने कोई जुमला बोला, एक यहाँ से जुमले की अदायगी हुई तो वो एक बन जाता है। वो तो है, वो चलता रहता है। वो तो हम दोस्तों में ये चीजें चलती रहती हैं। वो अनवर की तबीयत में एक खास तरह की आप देखें बर्जस्तगी बहुत जबरदस्त। और फिर जो है ना जी कि जो वक्त के साथ जो नई बात होती है उस पर फौरी रिएक्ट करना और इस तरह से करना कि वो संगे मील बन जाए। बस आप देखो, अब ये आजकल सेल्फियों का रवाज बहुत है, बड़ा चला हुआ है। तो कमाल का शेर अपना अनवर मसूद ने उस पर लिखा है कि अनवर मेरे वतन के जवानों ने आजकल इकबाल की खुदी को भी सेल्फी समझ ली। अब आप देखिए, आप इस पे हंसते भी हैं और इसके साथ ही आपके दिमाग में ये आता भी है कि वाकई कहाँ खुदी का एक इतना अजीम फलसफा और कहाँ ये बिल्कुल बचकाना आदत, किस तरह से हमने इन दोनों चीजों की खुदी को, ये बड़ी मजे की उनमें चीजें। हमारे और भी कंटेम्परेरी जो है, इत्तेफाक से हम लोगों को, मैं समझता हूँ मेरी नस्ल बड़ी इस एतबार से खुश नसीब है कि हमें नूमी राशिद और मजीद अमजद, जलंधरी और जोश साहब, कासमी साहब, हबीब जालिब, अहमद साहब, परवीन फैज, तो ये सारे लोग जो इफ्तार, ये सारे हमें इनके साथ रहने का, कुछ के साथ हमने ग्रो किया है और कुछ के साय में ग्रो किया है। तो ये लोग इनसे मैं समझता हूँ कि जो, और फिर दूसरी बात ये है कि मैं क्लासिक्स से, मैं हमेशा जो अदब से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं और नए लिखने वाले हैं उनको भी यही कहता हूँ कि यार क्लासिक्स को पढ़ो। हाँ, उनको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जो बातें हम अपनी तरफ से समझते हैं ना कि हमने बड़े तीर मारा है, बड़ा नया आइडिया है, पता चलता है कोई 300 साल पहले ये बात हो चुकी है, इससे बेहतर अंदाज में कोई कह चुका। बिल्कुल। तो मैं फाइनली बच्चों के साथ मौजूद हूँ सर। अब तारुफ हो जाना चाहिए। ये मेरा नवासा है जी, हैदर अली, मेरी बेटी तहसीन का, और ये इब्राहिम है और ये है ये है मूसा जी। वो मुझे सुननी है जो पैरोडी की है। किसने की है? आपने की? मैंने की। आपने? चले भाई। अगर कभी मैकडॉनल्ड्स की याद आए तो नाना को याद कर। अगर नाना की चप्पल तुम्हारे मुंह पे सीधा के आ लगे तो ये जान लेना नाना का मैकडॉनल्ड्स इसी में था। लेकिन ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम भी पीछे ना हटो और नाना को मैकडॉनल्ड्स लेके ही जाओ। वाह 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 वाह। अब असली वाली नज़्म की लाइनें सुनाओ। हाँ, ताकि पता तो चले इसकी पैरोडी किस बेचारी के साथ ये ज्यादती की गई है। अगर कभी मेरी याद आए
तो चांद रातों की नर्म दिलगी रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। वाह वाह। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तेहारा था मेरे दिल का। लेकिन ये मुमकिन ही किस अगर तरह, ना आए, अगर ना आए, लेकिन ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो तो उसकी दीवारें जान ना टूटे, ओहो, वो अपनी हस्ती ना भूल जाए। वेरी गुड। वाह वाह वाह। आपने सुनानी है? ओके भाई, आगे सुनाओ। सुनाओ, जल्दी से सुनाओ। पहले हाँ सुना दो। मिस हाँ सुना दो ना। अगर नाना के चप्पल पे तेरी जान ना आए तो चांद को देख ले। अगर किसी का दिल तेरे ऊपर लगे तो नाना के ऊपर ना चले। तो अस्सलाम वालेकुम। ये चैनली है जी, ये अरवाली है। अब तुम उधर भागो ताकि मैं बाकियों से बात कर सकूं। इधर आ चलो। जाओ। यहाँ अब आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, आप लोग बच्चे यहाँ। दोनों आ जाओ। अच्छा अच्छा, माइक कहाँ गया? माइक तो दे दो यार, बात कैसे करेंगे भाई? हाँ जी, कौन है बेटर? यही वाला ये वाला है। ओह वाह वाह वाह। मैंने की थी एक दफ़ा, जो उसका टॉपिक था कौम सो रही है। ओह तो वो उसमें मुझे जो है ना ख्वाब आता है कि लामा इकबाल आए हैं और वो रो रहे हैं मेरे ख्वाब में, वो चीख रहे हैं कि कौम को क्या हुआ है, और मैं उनको कहती हूँ कौम सो रही है, और इस तरह के इट्स वो सेंटिमेंटल भी हो जाती है और ह्यूमरस भी हो जाती है उसमें भी नाना ने बहुत हेल्प की थी। बेटा, आपको कुछ इनका अगर याद हो, दादा का? दादा? नाना? नाना मुझे याद नहीं है पर सुनती हूँ। सुनती हैदर हो? को याद है। हैदर ने तो हमें सुना भी था। हैदर ने तो हमें आते ही धड़ 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 सुना दिया। इतना अच्छा लगा सुन के। लेकिन जनाब, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं हम इस्लाम अमजद और उनके कहते हैं चमकते हुए सितारे। ये है ना एक्चुअली जो आपके पोते पोतियां नवासे नवासी होते हैं, वो उनके साथ मौजूद हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कैसे मिलते हैं? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम निकल रहे थे घर से, लेकिन ये मेरी खुशनसीबी है कि आज अमजद साहब की वजह से एक और ऐसी पर्सनालिटी ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया, क्योंकि हम निकल रहे थे और वो किताब लेने आए हैं। हमारा काम है ग्रैब करना, हमने कर लिया। डॉक्टर उमर आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सादिया, अब ये तो दुनिया फैसला करेगी कि किसने किसको ग्रैब किया है। मैं उन पर छोड़ता हूँ, मगर इस वक्त आपने अपनी खुशनसीबी कहा, मेरे लिए ऐन सादत और खुशबख्ती है कि अमजद साहब ने मुझे कुछ दिन पहले फ़ोन किया कि मेरे बारे में एक किताब छपी है और उसमें मेरी और तुम्हारी एक तस्वीर भी है। उसके अलावा इनके हाथ से लिखी हुई, इन पे लिखी जाने की वाली किताब क्या उम्दा तोहफा है। मगर एक बात मैं बताना चाहता हूँ सबको, किताब में बहुत कुछ लिखा गया अमजद साहब के बारे में, और वो जो चीजें नहीं लिखी गई वो जिस वक्त चाहे मुझसे पूछ लीजिए, वो ज़ब्ते तहरीर में नहीं आ सकते। सर मैं इस कदर नहीं, ज़ब्ते तहरीर में आ सकती है, इतना पुरस्कार ना बनाए। सर मैं इतना सस्पेंस क्रिएट किया, अमजद साहब ने सारी बात बोल दी। यकीन कीजिए सिर्फ दो बदू गुफ्तगू के अंदर ही वो बातें चलेगी। बिल्कुल इस कदर मेहरबानी में आपका वक्त जाया करता है, इस कदर मेहरबानी सर मैं बयान नहीं कर सकता वाकई। और ये बहुत खूबसूरत किताब, कल रात को ही मैंने छान डाली इसको, पढ़ के मैंने कहा जो चीजें इसमें से मैं निकाल सकती हूँ। किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि ये गलतफहमी भी सुना था, खुद फहमी भी सुना था। अब ले माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सर मैं बेइंतहा मशकूर और शुक्र है कि ए हुन जड़ा सारा लम्हा है ना एक कैद हो गया, यादगार रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल जी, बड़ी इनायत, बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी। तो अब चलते हैं हम अपने सफर की तरफ और हम जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, आज आप भी आज। जी जनाब, हमारा सफ़र जो है उसका आगाज़ हो चुका है, और मैं हमेशा कहती हूँ ये इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, उर्दू वाला सफ़र है जिसको आप बहुत इंजॉय करते हैं। सर हम जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। आपको अगर आपके ख्वाबों की तरफ देखूँ, आपकी ख्वाहिशात की तरफ देखूँ, तो कहाँ क्रिकेटर बनना,
कहाँ आपका अपने ही स्कूल और कॉलेज में अपने ही कॉलेज का था या स्कूल का, जो आपके पास जिसके एडिटर बने थे रिसाले के, स्कूल के रिसाले के एडिटर, रिसाले के निशान मंजिल। तो निशान मंजिल ने असल में आपको कहीं ना कहीं मंजिल का तयन करवा दिया था कि ये आपकी मंजिल है। तो वो क्रिकेटर जो अंदर छुपा हुआ था वो कहाँ है? हाँ नहीं देखो साथी, असल में ये है, मैं हमारे जो नौजवान हैं आमतौर पे ज़ाहिर है मेरी उम्र का हिस्सा पढ़ाने में भी गुजरा है ज़्यादा, तो हमें एक बात को याद रखना चाहिए कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और इब्तदाई जिसको हम टीन एज कहते हैं उसमें बहुत वो ख्वाब और ख्वाहिश जो है ना वो बहुत आपस में मिल जाते हैं। असल में ये चीज़ वेस्ट में आप देखते हैं लोग जो हैं वो एक ट्रैक पे मैक्सिमम अपनी एनर्जी और जो है कारकर्दगी उसका मुजाहरा करते हैं। वजह उसकी यही है कि वो उसके लिए एक जिसको कहते हैं ना कि रास्ता मुतय्यन करना। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा नहीं है कि कैरियर कोचिंग की जाए या, तो हमारे बच्चे जो है जैसे हम थे, आप थी, हम लोग, तो हमें अंदर जो जो ख्वाहिशें थी हम उन सबको साथ देके चल, फिर वक्त ने उनमें फैसला किया। सही। तो ये तो एक है, कहते हैं कि जो जब आप शायर होते हैं या आप दानिश्वर अदीब, आपके तो इतने सारे पहलू हैं कि उस पर मैं रोशनी डालते डालते ही मेरा ये आज का प्रोग्राम, मेरे ख्याल कई प्रोग्राम्स हों तब कहीं जाके आपकी पर्सनालिटी को मैं छू पाऊंगी। लेकिन मैं ये अब जैसा पूछना चाहूँगी कि जब आप इतना सब कुछ कर रहे होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये मुझसे रह गया या ये एक चीज़ काश में ये कर, कभी जिंदगी में अमजद इस्लाम अमजद की कोई एक काश है जो रहा? नहीं, उस शक्ल में नहीं, लेकिन जो मैंने काम किए उनके अंदर यकीनन कुछ काश रहे कि काश ये काम इस तरह से हम कर पाते या मैं ये काम इस तरह से कर सकता या इसमें ये भी मैं कर सकता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का काश जो है ये बड़ा पॉजिटिव होता है। हाँ। क्योंकि जो आपको मायार को ऊपर ले जाने का जो शौक है वो अल्टीमेटली एक क्रिएटिव तामीरी बात है। तो कई काम ऐसे हुए कि मैंने उसके बारे में आया कि ये इससे भी बेहतर हो सकता था, लेकिन अल्लाह का ये बहुत करम रहा कि कोई ऐसी मुझे महरूमी। देखिए ज़िंदगी नाम ही इम्तिहान का है। ज़िंदगी जो है इस चीज़ का नाम है ही नहीं कि हर चीज़ जो है ज़िंदगी ख़त्म मुस्तकीम नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए उसमें उतार चढ़ाव नशेब व फराज आते रहते हैं। लेकिन अगर इस सारे सफ़र में आपकी डायरेक्शन और स्पीड, ये दो चीज़ें कंट्रोल में रहें तो फिर मतलब आदमी ये कह सकता है कि यस थैंक यू गॉड, अल्लाह ने उसका बड़ा शुक्र है कि उसने बड़ी अच्छी ज़िंदगी दी, बहुत सारी चीज़ें जो सोची थी उनको करने का मौका दिया। इस वक्त जो हमारे यहाँ ड्रामा हो रहा है, फिर अगेन वही वाली बात है कि हर वक्त ही कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है और उसी हिसाब से वो वक्त ट्रैवल कर रहा होता है। लेकिन इस वक्त आपको लगता है कि हम ड्रामे के साथ जस्टिस कर पा रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि हमारा ड्रामा जो है मौजूदा ये टेक्नोलॉजी वाइज बहुत बेहतर है हमारे ज़माने के ड्रामों से। हमारे अब यहाँ लाइटिंग, कैमरेज और हर चीज़ बहुत आगे हुई है। एक्टर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं बच्चे हमारे, डायरेक्टर भी अच्छे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो कंटेंट है वो अच्छा वो ठीक नहीं आ रहा और बहुत लॉपसाइडेड है। एक ज़िंदगी का एक छोटा सी खिड़की है, हम सारी ज़िंदगी उसी में से देखते जा रहे हैं। तो ये ज़रा मेरे ख्याल में उससे भी यकसानियत भी पैदा होती है। फिर उसमें जब आप एक ही बात 4 दफ़ा करते हैं तो 5वीं दफ़ा करने के लिए उस बात की अहमियत भी खत्म हो जाती है। अहमियत भी खत्म होती है और 5वीं दफ़ा उसमें नयापन पैदा करने के लिए अपनी तरफ से कुछ डालना पड़ता है और जो चीज़ें अनरियल हो जाती हैं। तो ये मैं इस वजह से मैं समझता हूँ कि ड्रामे का जो कंटेंट है उसको वापस लाना चाहिए ताकि वो हमारे पूरे मुआशरे की नुमाइंदगी करे। अच्छा, आपने इतना वक्त गुजारा अताउल्लाह कासमी साहब के साथ भी, फैज़ साहब के साथ भी, फराज साहब के साथ भी, इफ्तिखार आरिफ साहब के साथ भी, परवीन शाकिर साहब के साथ भी, अहमद नदीम कासमी साहब के साथ भी, जब आप लोग जमा होते हैं मुशायरे के लिए या किसी भी मुल्क में, चाहे वो इंडिया हो, वो चाहे कनाडा हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में, आप लोग ये अपनी जो गुफ्तगू, अपने किस्से बड़े मजे। मैंने इफ्तिखार आरिफ साहब का इंटरव्यू किया था, उन्होंने तो मुझे हंसा हंसा के मैं
मैं थक गई थी हंस हंस के। जो फराज साहब के, फैज साहब के, उन्होंने मुझे किस्से सुनाए कि ये चीजें होती थी, इतना मजा आता था। तो वो किस्से आपके पास जरूर होंगे। बड़े हैं, बेशुमार हैं। अच्छा, मुनीर साहब में एक बड़ी खूबसूरती थी कि वो हर चीज को रोमांटिसाइज कर लेते थे। कोई दुनिया की बात हो उसको, उनकी माशाल्लाह खुद भी बड़े खूबसूरत आदमी, आवाज बहुत अच्छी थी, और उनका जो अदायगी का तरीका और लफ्जों का चुनाव तो बहुत कमाल का था। तो वो खुद सुनाया करते थे, कहते थे एक दफा मैं कहीं बात कर रहा था तो मैंने ये कहा कि भी मेरे घर पे ना वो अभी वो कुछ हिस्सा उसका वो था कच्चा, एक सांप निकल आया। तो सांप निकल आया, अब वो सांप नीला पीला हरा, अब सांप को रोमांटिसाइज कर रहे हैं कि यूं यूं करके वो झूम रहा था। तो मेरी बीवी जो है वो देखो जालिम औरत, उसने कपड़े धोने वाला डंडा लिया, उसको मार दिया। अब वो सारे लोग खामोश हो गए कि अब इस पर क्या रिएक्ट करें। तुम्हारे एक दोस्त है लिहाज मजीद, वो कहने लगे कि मुनीर साहब, भाभी ने सोचा होगा एक घर में एक ही बहुत है। तो इतना मुनीर साहब इसको एंजॉय करते थे, इतना हंसते थे, बल्कि कहा करते थे कि कहते रियाज चाकू से गुदगुद किया ना घर। मुझे बड़ी खुशी हुई जब अभी हम आए थे रास्ते में, तो अंजन साहब आपके तारुफ दोनों को करवाते हैं। मुझे इतनी खुशी हुई कि उन्होंने बताया कि आप फिल्म में PhD कर आए, और पाकिस्तानी मेरे ख्याल पहले PhD डायरेक्टर होंगे हमारे पास जो PhD कर आ रहे हैं यहाँ। और आप फोटोग्राफी में आपने किया, जबरदस्त। एमफिल था, हाँ एमफिल था इनका फोटोग्राफी में, और मैंने नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी UK से फिल्म में, मेरी फिल्म मेकिंग में PhD है, और लकीली पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने ये मतलब तो अभी जो आप लोग ये शॉर्ट मूवीज का बताए थे अमजद साहब का, आप लोग शॉर्ट मूवीज पे काम कर रहे हैं। हमने ये कॉन्सेप्ट जो था अमजद साहब का था कि जब तक हम अपने ड्रामे से या अपने लिटरेचर से यंग जनरेशन को नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो बात बनेगी नहीं। तो फिर हम सोचते थे कि मसला कहाँ आ रहा है, किस तरह से। तो ज़्यादा जो हमने देखा कि यंगस्टर्स के पास आइडियाज़ हैं लेकिन उनके पास कोई फंडिंग नहीं है या उस तरह से गाइडेंस नहीं मिल रही है क्या। तो फिर इनसे हमने रिक्वेस्ट भी की, इन्होंने खुद भी इसको इनिशिएट किया थोड़ा कि यंगस्टर्स को आइडिया लेकर आए तो वैसे डिस्कस करें उसको। और अंजू साहब ने वॉलंटियर किया जी इसके लिए, और हमें ये हमने जो ड्रामा इनका एक था वो हमने फिर इनसे लिया, उससे हमने थिएटर प्रोड्यूस किया, और उस थिएटर से हरे रंग की चादर, उस पर बहुत सारे लोगों ने हमें पसंद किया उसको, और यंगस्टर्स उसमें आकर जुड़े, एक ग्रुप फॉर्म होता चला गया, और उसमें फिर कुछ हमारे पास फंडिंग भी आ गई इस तरह की जिससे हम लोगों को लोन दे सकें यंगस्टर्स को, और वो छोटी छोटी फिल्में बना सकें। तो इस सिलसिले में पहली फिल्म सर ने लिखी है हमारे लिए। और उसमें आर्टिस्ट भी सारे न्यू होंगे, कॉलेज के सारे सब नए, लेकिन इसमें सर का ही था कुलिया कि कुछ पुराने और कुछ नए मिला के आप चलें ताकि कुछ चीजें उनसे सीखने को मिले, कुछ सीखने को मिले। यही बात करते थे आए रास्ते में भी यही करते थे। उसमें पिछले में भी हमने 12 में से मतलब अब समझे कि चार लिए पुराने, 4 और 8 नए यूनिवर्सिटियों के 4 पुराने ऐसे। और उन्होंने ऐसा किया कई जगहों पे कि मुझे फैसला करना मुश्किल हो जाता था कि मैं प्रोफेशनल कौन है और एमेचर कौन है। लेकिन एक तो बात यह है कि हमने कम्युनिकेशन के गैप को इतना बढ़ा लिया है कि अब समझ में नहीं आता कि ये कम्युनिकेशन का गैप है या जनरेशन का गैप है। तो ये है कि इन बच्चों से, हम नए बच्चों से कम्युनिकेट करें, उनकी बात भी सुने। असल में होता ये है कि जो सीनियर्स हो जाते हैं ना, हम लोग उम्र में बड़े हो जाते हैं, फिर वो अपना फर्ज समझते हैं लेक्चर देना। भाई दूसरे की भी सुनो वो क्या कहता है, क्योंकि जब हम छोटे थे हम सुनते थे कि हमारी बात कोई सुनता नहीं। तो अब अगर वही काम हम करना शुरू कर दें तो ये कहाँ खड़े वहीं के वहीं। तो ये है कि अब ये नए बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि भी आप अपने आइडियाज, क्योंकि आज का बच्चा जो है उसकी ग्रामर डिफरेंट है बिल्कुल। तो वो जिस तरह से चीज को देखता है शायद हम लोग उस तरह से तो ये आज की जनरेशन के लिए सर जो आपके अली ज़िशान के नाम है वो उसमें ही हो जाए। वो आज की जनरेशन के नाम है ना, वो अली ज़िशान तो उसका सिर्फ एक वो कहते हैं ना मोहरा बना, वो असल में तो टारगेट हम सारे बच्चे थे। यही है बिल्कुल। तो वो अभी प्लीज मैं चाहूंगी कि देखिए इतने अच्छे सुनने वाले मेरे देखने वाले। मेरे बेटे ने आंखें एक नई दुनिया में खोली है। वाह। मेरे बेटे ने आंखें एक नई दुनिया में खोली हैं, उसे वो ख्वाब कैसे दूं जिन्हें ताबीर करने में मेरी ये उम्र गुजरी है। वाह वाह। मेरी ताज़ीम की खातिर वो इनको ले तो ले शायद, मेरी ताज़ीम की खातिर वो इनको ले तो ले शायद, मगर जो जिंदगी उसको मिली है उसके दामन में
हमारे अहद की कदरें तो क्या, यादें भी कम कम है। आखिरी बंद है इसका कि उसे कैसे बताऊं मैं कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा। वाह वाह वाह। उसे कैसे बताऊं मैं कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा, मगर जिस वक्त पहुंचेगा उसे भी अपने बेटे को यही किस्सा सुनाने में यही दुश्वारियां होंगी। वाह 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 वाह। मगर जिस वक्त पहुंचेगा उसे भी अपने बेटे को यही किस्सा सुनाने में यही दुश्वारियां होंगी कि वो भी तो कुछ अपनी बात कहना चाहता होगा, नई दुनिया नए मंजर में रहना चाहता होगा और अपनी ज़ात की मस्ती में बहना चाहता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दैट इज हाउ लाइफ इज। ये सारा ये दायरों में चलते हैं हमारे सफर है। सीरियसली एक दायरे से निकल के दूसरे दायरे में इस तरह ही मुंतकिल होते चले जाते हैं। और वो कहते हैं वक्त चेंज मांगता है और वक्त की जब चेंजेस आ रही होती हैं और हमें उसी तरह से कबूल करना चाहिए। हम अपने उसी फंसे होते हैं, लेकिन ऐसा बाप भी मिलना बड़ा ज़रूरी है। आपसे मिलते हैं जनाब इस छोटे से ब्रेक के बाद। इस वक्त मौजूद हूँ संगे मील में। खाली बुक्स के हवाले से इससे बड़ा शोरूम आपको नहीं मिलता। तो मैं और अमजद साहब यहाँ आए। अमजद साहब की ज़िंदगी में संगे मील कितना अहम है ये तो हम अमजद साहब से जानेंगे। जी अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी अमजद साहब। दी संगे मील। ये दी संगे मील। आपकी पहली किताब यहाँ से शाये हुई थी? मेरी कुछ 40 किताबें यहाँ से शाये हुई। पहली तो नहीं हुई लेकिन 40 उसके बाद की सारी किताबें बहुत सारी शाये हुई। ये इनसे और 100 के करीब इनकी किताबें मजीद शाये हों, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी बच्चा बच्ची अगर ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं तो गालिब से शुरू हों। गालिब, इकबाल, फैज़ और उसके बाद अमजद इस्लाम अमजद की सारी किताबें उनकी बुक शेल्फ में होनी चाहिए। तो ज़िंदगी में उनके लिए बहुत आसानियाँ होंगी और बहुत तरक्की करेंगे। ये सुनने और समझने वालों के लिए तो बहुत बड़ा मैसेज है और जिन्होंने समझना है वो समझ भी चुके होंगे। तो अब तक ये वैसे कभी आप आते हैं यहाँ राउंड लगाते हैं आप अपनी क्रिएशन को देखना, अपनी क्रिएशन को देखने में कभी एक अपना मजा है। इन्होंने देखो ना, इन्होंने एक अलग पूरा सेक्शन बनाया। सादात मिंटो का, मुस्तनसर हुसैन तार साहब का, रजिया भट्ट, अशफाक अहमद, बानो कुसिया, जबरदस्त। मतलब आपको देखें ये हम सारी किताबें यहाँ से स्पार नजदीक बातें करते। इस वक्त आप क्या देखते हैं कि नई जनरेशन का कितना लगाव है इन सारी चीज़ों में? बहुत ज़्यादा लगाव है, लेकिन इम्प्रेशन हमारे ऊपर ऐसा है कि हम ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं। हमारी कौम या हमारी यंग जनरेशन जो है ना वो इंटरनेट पे हर वक्त मसरूफ़ रहती है, लेकिन हकीकतन इंटरनेट भी आपको किताबों ही की तरफ लेके आता है कि अगर आप इनकी शायरी एक नज़म एक गज़ल पढ़ लेंगे नेट से तो फिर आपको अल्टीमेटली किताब ही की तरफ आना पड़ेगा। मेरी नज़र में इससे ज़्यादा जो है ना इनकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए, जितनी भी है, जितनी बहुत ज़्यादा है। मुझे बाहर से दूसरे लोग भी आके कहते हैं कि जमशेद साहब का बहुत एक ख़ास लोगों के साथ बड़ा प्यार का रवैया होता है। कभी किसी से आगे झुक के इन्होंने कुछ नहीं मांगने की कोशिश की। कभी ज़िंदगी में ये नहीं कहा कि मुझे ये फेवर आउट ऑफ द वे जाके मिल जाए। एक बहुत बड़ी बात होती है। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये मैं पहली दफा अमजद साहब के सामने भी बता रहा हूँ। बड़ी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है और ये अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो अपने अलावा किसी का मोहताज करे। बिल्कुल इलाही ये तो दुआ में मांगता हूँ, लेकिन ये तो होता है ना कि अपने मुल्क के बच्चे जो है, ये जो जनरेशन है, जो हम एक पीछे की तरफ का ट्रेंड चला रहे हैं कि हम बहुत अजीबोगरीब सी एक कौम है जिसको कुछ नहीं पता। अगर ये किताबें पढ़ेंगे तो उन्हें ज़िंदगी की सारी तल्ख और अच्छाइयाँ अच्छी वाली बातें पता चल जाती हैं। सही, बिल्कुल सही। सादिया को जो मेरी बहुत शुरू की नज़में पसंद है, जो इसको पूरी याद भी है जिंदगी के मेले में, ये मैंने अपनी नई किताब का ये नाम रखा है। तो ये किताब मैं अफसाल की तरफ से तुम्हें देता हूँ। ओह थैंक यू। मुझे पेन चाहिए ताकि इसमें लिख के आप दें। यही कह रहा था कि ये किताब। और इसके साथ में ये चाहूँगी कि आप लिख के दें और ये मुझे ये मैं सुने बगैर तो आपसे जाऊंगी नहीं। मेरी फेवरेट, मुझे रटी हुई है नज़्म, मुझे याद है। बहुत शुक्रिया।
जिंदगी के मेले, हाँ। ख्वाहिशों के रेले में तुमसे क्या कहे जाना इस कदर झमेले। बहुत खूब सर। पूरी आती है। ये मुझे पूरी याद है, इतनी लंबी ये मुझे पूरी, और ये अभी से नहीं याद है, ये मेरे कॉलेज के दौर की मुझे ये तब से याद है। आपका यह शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू सो मच। आप भी शायर हैं और अमजद साहब भी इतने बड़े शायर हैं, तो फिर सुभान अल्लाह आपकी शायरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किताब आपकी शायर करवानी हो तो संग मील हम। जरूर 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 सर, चले। हम लोग सोचे थे हम कहाँ जाएं, तो हमने कहा हम यहाँ आएंगे क्योंकि यहाँ से हम सब जुड़े हुए है ना। सारी तारीख पीछे है। आहा, सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं, और लेकिन फिर भी मेरा दिल चाहता है कि जब आप इस तरह की फिजा में बैठे हो और पीछे इस तरह का मंजर हो, तो कौन सी चीज आंखों और जहन के दरमियान से गुजर जाती है आपके, कौन सी अपनी गजल या अपनी नज़्म। मुझे टाइम का ना, हाँ, वो मेरी एक नज़्म की उसकी ओपनिंग लाइन भी है, हाँ, कि वक्त से कौन कहे आय हाय यार जरा आहिस्ता। तो ये जो है ना फीलिंग कि आपके पीछे सदियों का वक्त रुका हुआ खड़ा है वाह, किसी तरह से, हाँ। तो ये फीलिंग ही क्योंकि ये जो अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि एक ज़माने की रौ जिसमें न दिन है न रात, तो अब ये जो फलसफी हैं वो तो यही कहते हैं ना कि टाइम को आप माजी हाल मुस्तकबिल में डिवाइड कर ही नहीं सकते, नहीं करते। ये तो हमने अपनी आसानी के लिए किया हुआ है। बिल्कुल, तो टाइम जो एक पूरा यूनिट है, सही। अब उस यूनिट में ये जो हिस्ट्री आप पीछे देख रही हो, ये किसी जमाने का प्रेजेंट है। बिल्कुल, आहा, ये किसी जमाने का प्रेजेंट है जो अब हम पास की शक्ल में देख रहे हैं, और एन मुमकिन है कि हमारे कुछ प्रेजेंट जो हैं वो कहीं आने वाले ज़माने में सही फंसे हो। तो ये वक्त बड़ी कमाल की मिस्ट्री है। मैं तो खैर इससे मैंने बहुत लिखा है। मेरे ख्याल में मोहब्बत के बाद मैंने सबसे ज़्यादा वक्त पर ही लिखा। ये वक्त भी कितना जालिम है। तो ये चीज़ें हैं ना, लेकिन बात जो हम रास्ते में भी करते आ रहे थे कि देखो वक्त की एक बड़ी खूबसूरती जो सबसे बड़ी है, मैं समझता हूँ, एक तो ये है कि कोई भी वक्त हो उसने बहरहाल गुजर जाना है, बिल्कुल गुजर जाना है। लेकिन वो वक्त जो गुजरने के बाद अपने निशान इस तरह से छोड़े कि आप उसको रिपेंट ना करें, फ्रस्ट्रेट ना हो, बिल्कुल, वो अल्लाह की बड़ी रहमत है। यहाँ एक आपकी लिखी हुई चीज मुझे बहुत पसंद है, गुलजार साहब की बहुत फेवरेट है, ए मौसम गिरिया। डेथ में कहाँ से पता चला ये? तो बस देखे मैं आपके तुमने वाकई बड़ी रिसर्च की है। तो मैं चाहूंगी तो चला मौसम गिरिया, तो चले मौसम गिरिया, और उसमें जो एक काफी का कब है, उसमें जो वो अदगुला साबुन है, उसमें जो वो गीला तौलिया है, आप उससे इस तरह रिलेट कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को। ये पीछे बादशाही मस्जिद, और एक दफा मैं वो चाहूंगी चल अब मौसम गिरिया, तो चल मौसम गिरिया, फिर अब की बार भी हम ही तेरी उंगली पकड़ते हैं, तुझे घर लेके चलते हैं। वहाँ हर चीज वैसी है, कोई मंजर नहीं बदला, तेरा कमरा भी वैसे ही पड़ा है जिस तरह तूने उसे देखा था, छोड़ा था। तेरे बिस्तर के पहलू में रखी उस मेज पर अब भी धरा है मग व कॉफी का, कि जिसके खुश्क और टूटे किनारों पर अभी तक वसवसों और ख्वाहिशों की झाग के धब्बे नुमाया हैं। अभी तक वसवसों और ख्वाहिशों की झाग के धब्बे नुमाया हैं। कलम है जिसकी निब पर रज्जगों की रोशनाई यूं लरसती है कि जैसे सूखते होंठों पे पपड़ी जमने लगती है। आखिरी मंद है इसका, उसी पल मगर है मौसम गिरिया, उसी साथ न जाने किस तरफ से तू चला आया। मगर है मौसम गिरिया, उसी साथ न जाने किस तरफ से तू चला आया। हमारे बीच से गुजरा, हमारे बीच से तू इस तरह गुजरा कि जैसे दो मुखालिफ रास्तों को काटती सरहद, कि जिसके हर तरफ बस दूरियों की गर्द उठती है। वाह वाह वाह। कि जिसके हर तरफ बस दूरियों की गर्द उठती है, उसी एक गर्द की तहसी तुझे दरवाजे की बेल पर जमी शायद नजर आए। वाह। उसी गर्द की तहसी तुझे दरवाजे की बेल पर जमी शायद नजर आए। कोई तस्वीर के अंदर कमी शायद नजर आए। तमन्ना से भरी आंखें जो हरदम मुस्कुराती थीं, अब उन आंखों के कोनों में नमी शायद नजर आए। वाह
वाह वाह। अब उन आंखों के कोनों में नमी शायद नजर आए। अच्छा, जब ये तो एक ना, ये मैं मौसम गिरिया के हवाले से पूछा, लेकिन जब आपकी रोमांटिक शायरी पढ़ते हैं तो वो सोच के हमें कपकपी से छाती है, तो उसमें इतना आपकी वो मुझे बहुत, मेरी ये एक मेरा ख्याल है कि इससे खूबसूरत लफ्ज़ों में इन फीलिंग्स को बयान करना नामुमकिन है किसी के लिए भी। तो चेहरे पे मेरे जुल्फ को फैलाओ किसी दिन, क्या रोज गरजते हो बरस जाओ किसी दिन। कुछ फेवरेट मेरा ख्याल है जो चीजें मेरे अपने दिमाग में, ये बड़ी ये उसने अदनान समी ने गाई भी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। उसने इसका जो वो अंतरे है ना, इंटरवल बहुत खूबसूरत, बड़े कमाल के, और उनकी आवाज भी बड़ी खूबसूरत, म्यूजिक से उन्हें खेलना भी बड़ा अच्छा आता है। जनाब मुझे यकीन है इस बात का कि आज का शो आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने बहुत एंजॉय किया। मैंने ऑफ कैमरा बहुत एंजॉय किया और ऑन कैमरा तो मैंने किया ही किया, जो आप लोगों ने भी यकीनन महसूस किया होगा। थैंक यू सो मच अमजद साहब, बहुत शुक्रिया। और मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हुई हो जिससे कहीं ना कहीं अब जीती। जाते जाते आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज अपने वही बात जो अब हमें कहनी चाहिए सबको, और उस पर बिलीव भी करना चाहिए कि मोहब्बत ऐसा दरिया है, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं। दैट इज हाउ लाइफ इज। इसके बाद मेरा कहना कुछ बनता नहीं है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे, सेम टाइम सेम चैनल। कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे थे समा के मेहमान। अगले संडे तक अल्लाह हाफ़िज़।